ममता बनर्जी के घर पर आज अखिलेश यादव मिलने के लिए पहुंचे और जब अखिलेश यादव मिलने के लिए पहुंचे तो लोगों को तस्वीरों में ममता बनर्जी का घर भी नजर आया और ममता बनर्जी किस प्रकार के एक छोटे से घर में रहती हैं लोगों को वो भी नजर आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ममता बनर्जी से मिलने के लिए जब अखिलेश पहुंच रहे हैं तो क्या कुछ वो कहेंगे, और इसके बाद में जब उन्होंने पत्रकारों से बात की तो बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। उन सवालों पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए आप। ममता बनर्जी के घर पर मिलने के लिए अखिलेश यादव पहुंचते हैं। भतीजे अभिषेक बनर्जी ने उनका स्वागत किया और उसके बाद में अखिलेश यादव ने शॉल उठाकर ममता बनर्जी का स्वागत किया और ममता बनर्जी से कहा कि आप हारी नहीं हैं। ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। और इसके बाद में जब अंदर मुलाकात हुई, काफ़ी लंबी मुलाकात अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की चली, और इसके बाद में जब अखिलेश यादव बाहर आए तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए, चुनाव आयोग को लेकर के, सेंट्रल फोर्सेस को लेकर के, और यूपी में जो कुछ हुआ उसको लेकर के। और अखिलेश यादव ने यहाँ बंगाल के अंदर पहुँच करके एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग, सुप्रीम कोर्ट की अगर कार्रवाई जिसमें बाकायदा दलीलें भी होती हैं, आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, जज की जजमेंट भी होती है, अगर वो सब कुछ लाइव सुनाई जा सकती है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में लाइव सुनाई जा सकती है और उसको लोग लाइव सुन सकते हैं, तो वोटों की जहां पर गिनती हो रही है वहां पर तो प्राइवेसी का कोई मामला ही नहीं बनता है। वहां तो सिर्फ और सिर्फ वोट गिने जा रहे हैं, तो जो वोटों की गिनती है उसको लाइव क्यों नहीं किया जाए। ये अखिलेश यादव ने जो सवाल खड़ा किया और उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई उदाहरण सामने रखे। अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की बेईमानी के खिलाफ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन इस बार जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है वो मल्टी लेयर बेईमानी के साथ में हुआ है, जिसमें भाजपा थी, जिसमें चुनाव आयोग थे, जिसमें सेंट्रल फोर्सेस थे, और ये संगी साथियों ने मिल करके जिस तरीके से बेईमानी दिखाई है वो कोई सोच नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बेईमानी हुई थी वो एक ट्रायल था और बंगाल में पूरा चुनाव लूट लिया गया। जिस समय निष्पक्ष चुनाव हुआ, दीदी यहां की मुख्यमंत्री बनी और आज हम लोगों को सबको मिलकर के जो इलेक्शन में बेईमानी हुई है उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ईमानदारी से इलेक्शन जब हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्शन कराया तो वो जीती, और इस बार जो मल्टी लेयर माफियागिरी हुई है इलेक्शन में, कोई कभी सोच नहीं सकता था कि इस तरह की बेईमानी भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन, उनके संगी साथी, खुफिया लोग, अंडरग्राउंड लोग मिलकर के इस तरह का चुनाव करेंगे। अभी तक तो हम ये सुनते थे कि जो आज बंगाल करता है वो देश कल करता है, लेकिन बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश में किया बेईमानी, वो एक ट्रायल था उनका, और उससे सीख करके पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हम सब ने देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे अधिकारियों के साथ में मिल करके, पुलिस लगा करके और लोगों को वोट डालने से रोक करके किस तरीके से चुनाव करवाए जाते हैं, और जो कुछ हमने यूपी में देखा बंगाल में उससे नेक्स्ट लेवल का हुआ है। यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस के लोगों को 15-15 दिन की चुनाव खत्म होते ही छुट्टी दे दी गई। ये एक अपने आप में जो है वो बेईमानी करवाने का तरीका है कि आप हमारे लिए काम कीजिए और उसके बाद में हम आपके लिए काम करेंगे। अखिलेश ने यहां तक कह दिया कि जो अधिकारी यहां पर आए थे उनका प्रमोशन भी होगा। सेंट्रल फोर्स हो, इलेक्शन कमीशन, ट्रांसफर पोस्टिंग, यूपी का चुनाव भी बड़े करीब से देखा है मैंने। न जाने कितने अधिकारियों की हम शिकायत करते थे, न कभी डीजीपी हटा, न कभी चीफ सेक्रेटरी हटे, न कोई डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी हटाया उन्होंने। लेकिन जब बंगाल का चुनाव हुआ, पूरा का पूरा स्ट्रक्चरली उन्होंने अपना बनाया
और उनको निर्देश दिए गए कि आपको चुनाव हराना है। आप में से बहुत सारे साथी होंगे, अब तो फोर्स के कई लोगों को 15 दिन की छुट्टी दी है, लीव। इतनी छुट्टी कभी सेंट्रल फोर्स को कभी नहीं मिली। अभी सुना है कि 15 दिन की छुट्टी दी गई है। और जिस तरह का व्यवहार यहां हो रहा है पॉलिटिकल वर्कर के साथ, पार्टी ऑफिस के साथ, हम लोग भी सरकार में आए और सरकार से गए, कभी कभी किसी वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ। इसके बाद में अखिलेश यादव ने कुछ तस्वीरें दिखाई और कुछ तस्वीरें दिखाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कैसे बुलेट दिखा करके वोट डालने से रोका जा रहा था। और ये हमने इसका नमूना यूपी में देख लिया था, लेकिन बंगाल में वो बड़े लेवल पर किया गया है। ममता बनर्जी वो अपने स्ट्रोंग बूथों पर उनके कार्यकर्ता वोट नहीं डाल पाए। उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे लोगों को डरा करके अधिकारी जो है वो वोट डालने से रोकते हैं और भाजपा कैसे अधिकारियों का इस्तेमाल करती है और अपना वोट बढ़ाती है। वही काम इन्होंने बंगाल के अंदर किया है। बीजेपी ने पूरी चुनाव आयोग की प्रक्रिया को ही बदल दिया। पहले ये होता था कि पहले वोटों की गिनती होती थी, बताया जाता था कि कितने राउंड में कौन कितने नंबर्स पर आगे चल रहा है, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया बदल दी है। अब पहले गिनती नहीं होती है, पहले जीत का सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसके बाद में गिनती होती है। मैं तो वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो कभी यूपी में तस्वीरें बनी थी इलेक्शन में। ये शायद तस्वीर आपने सबने देखी होगी। ये तस्वीर तो देखी होगी आपने। इससे ज्यादा भयानक काम यहां हुआ है। अगर बुलेट्स के डरा करके वोट डाला जाएगा तो कौन जीतेगा? आप बुलेट से डरा रहे हैं वोट के लिए, और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, बीजेपी के सहारे पे काम कर रहा है। जब बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का हुआ था, मैं लोकसभा में अपने सभी मेंबर्स को लेकर के, कफन लेकर के गए थे हमारे सांसद, और इसलिए लेके गए थे कि स्पीकर को दे दें जिससे कि इलेक्शन कमीशन तक ये चला जाए, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ही मर गया है। और ये बात हम यूं ही नहीं कहते थे ये तो पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर भी किसी से छिपी नहीं होगी। ये दूसरी तस्वीर भी नहीं छिपी होगी किसी से। और फिर जो वोट डालने का तरीका है, मैं केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का उदाहरण दे रहा हूं कि इस तरीके से फोर्स से वोट डलवाया। मैं 2012, 2017, 2022 समाजवादी पार्टी 37%, 2017 42%, 2022 46%। कभी समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं हारी। और बीजेपी 29%, 37%, 30%। और जब सेंट्रल फोर्स और फोर्स के साथ जब उन्होंने चुनाव डलवाया, अंदर किसी भी एजेंट को नहीं रुकने दिया। बंगाल में भी यही किया कि जो पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग स्टेशन के अंदर जो एजेंट्स होते हैं, उनको धमकाया, डराया और न जाने क्या क्या तरीका अपनाया होगा। यहां देखिए आप, जब डराया, धमकाया और पुलिस का साथ लिया तो कितना 77% पहुंच गया वोट बीजेपी का। 77%। ये वो डेटा मैं दिखा रहा हूं जो इलेक्शन कमीशन के पास भी अवेलेबल होगा। ये तो पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया ही बदल दी इन्होंने। और अब तो ऐसा है, बीजेपी की सरकार में इलेक्शन कमीशन से मिलकर के पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद काउंटिंग होगी, उसके बाद वोट पड़ेंगे, उसके बाद वोटर लिस्ट ठीक की जाएगी। पूरा चुनाव ही अलग कर दिया ना, पूरी चुनाव की प्रक्रिया ही बदल दी इन्होंने। इसके बाद में जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से सवाल किया तो एक पत्रकार ने पूछा कि बीजेपी कह रही है कि निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, इसीलिए इतना मतदान हुआ है, इसीलिए इस तरह के नतीजे सामने आए हैं। तो अखिलेश यादव ने सोन पपड़ी का उदाहरण दिया कि आपने सोन पपड़ी कभी देखी है?
सोन पपड़ी में कैसे परत दर परत होती है, वैसे ही बीजेपी झूठ बोलती है तो परत दर परत झूठ बोलती है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश के रामपुर में कुंदरकी के अंदर चुनाव देखा है और अगर वहां पर धांधली हुई है तो वो धांधली इन्होंने बड़े लेवल पर यहां पर की है। और फिर उसके बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अगर लाइव की जा सकती है तो वोटों की गिनती लाइव करने से आपको कौन रोक रहा है। और हम तो बहुतों के टारगेट में हैं, एक के टारगेट में नहीं है। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि ये यहाँ निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ, हिंसा मुक्त चुनाव हुआ, इस वजह से इस तरह के नतीजे आए। भारतीय जनता पार्टी सोम पपड़ी की तरह झूठ की लेयर है। सोम पपड़ी खाई कभी? एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर झूठ की चढ़ा देते हैं लोग। और आपको तो मैं ये कहता हूं ना, सब वीडियोस आर्काइव में पड़े हुए हैं। रामपुर का इलेक्शन देख लो, किसी वोटर को नहीं निकलने दिया। और ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रामपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी का दिखा रहा हूं मैं, कुंदरकी कॉन्स्टिट्यूंसी का दिखा रहा हूं मैं। ये तो डेटा आप देख सकते हो। इलेक्शन कमीशन अंधा है क्या? और ये महिलाओं की तस्वीर क्या आप भूल गए? क्या आपके अपने चैनल पे भी चली थी तस्वीरें? ये तस्वीरें आप भूल गए क्या? ये तो आपके चैनल पे भी तस्वीरें चली थी, वीडियो चले थे। ये इन महिलाओं ने, जिन्होंने कोई परवाह नहीं की, मैंने इन महिलाओं को 2-2 लाख रुपए से सम्मान किया था कि इन्होंने कम से कम अपने वोट के अधिकार के लिए लड़ी। उन्हें परवाह नहीं थी गोली की और न रिवॉल्वर की। आप पता करिए ये क्या हालत थी उस समय। केवल ये तस्वीर नहीं, ये तस्वीर भी आप भूले नहीं होंगे। हालांकि सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं बीजेपी के लोग, सीसीटीवी से, कैमरे से बहुत घबराते हैं। अगर यही इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है तो कुंदरकी में जो वोट डाला है उसकी सीसीटीवी वीडियो जनता को दिखा दो। अगर जनता को नहीं दिखाना चाहते हैं तो प्रेस पे तो भरोसा करते होंगे। अगर सब प्रेस को नहीं दिखा सकते हैं तो अपने खास चैनलों को बुला करके और हमें भी बुला लेना। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव हो सकती हैं तो बंगाल के वोटिंग की काउंटिंग की सीसीटीवी क्यों नहीं दिखाई जा सकती, क्यों नहीं लाइव हो सकती है? कम से कम जनता में तो संदेश जाए। जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। अगर सीसीटीवी की जो फुटेज है वो अगर बीजेपी दिखवा देगी इलेक्शन कमीशन से तो शायद उससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। ये तो अकेले इलेक्शन कमीशन से लड़ रहे थे। हमें तो यूपी में जो हमारा साथी कह रहा था टारगेट, उनके परिवार के लोग भी कई जगह बैठे हुए हैं, उनके बहुत सारे साथी सहयोगी भी बैठे हुए हैं। हमें सबसे लड़ना है, लेकिन हमें भरोसा है कि जनता ने जो बंगाल में देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सेंट्रल फोर्स का, इलेक्शन कमीशन का, संघी साथियों का, इनके अंडरग्राउंड लोगों का, बीजेपी के लोगों का, उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक होकर इनका जवाब देगी। मैं इस समय यही कह सकता हूं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हम लोग बैठ करके बात करेंगे। इसके बाद में एक पत्रकार ने सवाल किया शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या को लेकर के। बीजेपी टीएमसी पर इसको लेकर के आरोप लगा रही है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि यह सवाल आपको अमित शाह जी से पूछना चाहिए, उनको टैग करना चाहिए। इसमें तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं कि उनके पीए की हत्या कैसे हो गई। ये सवाल मुझसे मत पूछिए। आप ट्विटर हैंडल होगा आपका, आप टैग करिए होम मिनिस्टर साहब को, पूछिए कि हत्या कैसे हो गई। इसके बाद में बड़ा सवाल यह था कि क्या यह सिर्फ मेल मुलाकात अखिलेश यादव की अकेले की है या पूरा इंडिया गठबंधन वो ममता बनर्जी के साथ खड़ा होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि हम सब ने देखा है कि चुनाव में जो कुछ हुआ है, ममता बनर्जी को उन्हीं के इलाकों में वोट नहीं डालने दिया गया, गिनती के दौरान इनके एजेंट्स को अंदर घुसने नहीं दिया गया। और ये एक पार्टी की बात नहीं है, हम सबको साथ खड़ा होना पड़ेगा, सारी पार्टियों को इस मुद्दे पर साथ खड़ा होना पड़ेगा और बताना पड़ेगा
कि हम इस प्रकार की धांधली के खिलाफ पूरा विपक्ष एक साथ एकजुट है। मैं लोकतंत्र और जिस तरीके से आदरणीय दीदी को अपमानित किया, उनके कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया, क्या जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्स की है? क्या आप इलेक्शन को इस तरह कराएंगे कि आप वहां पर एजेंट्स को नहीं बैठने देंगे, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स को नहीं बैठने देंगे, और फिर इस बात की तैयारी करेंगे कि एसआईआर करा करके हम टारगेटेड किस बूथ पर वोट कटवाना है? जो टीएमसी के स्ट्रांग बूथ हैं, स्ट्रांग वोटर्स हैं, उनको वोट ना देने दिया जाए, इसलिए वोट कटवा दें उनका? ये अधिकार किसने दिया है? यही लोकतंत्र को सबसे बड़ी हत्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग मिलकर के, वो भी इलेक्शन कमीशन से। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी से हमारी अपील होगी कि कम से कम इस सवाल पर हम सब एक दिखाई देंगे। इंडिया ब्लॉक एक बार फिर से मजबूती के साथ जो है नजर आएगा, क्योंकि हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। अखिलेश यादव जिस तरीके से यहां पर पहुंच करके ममता बनर्जी के लिए बैटिंग करते हुए नजर आए, पहले भी चुनाव में वो इसी तरीके से ममता बनर्जी के साथ खड़े रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष अगर एकजुट है तो इससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? चुनाव आयोग पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? सेंट्रल फोर्सेस पर कोई फर्क पड़ रहा है? क्योंकि विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा है कि सेंट्रल फोर्सेस को भी अब बीजेपी कार्यकर्ता की तरीके से इस्तेमाल कर रही है। या ना तो चुनाव आयोग पर असर पड़ रहा है, ना बाकी किसी संस्था पर असर पड़ रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट पर, ना चुनाव आयोग पर, किसी पर असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन कम से कम क्या लोगों पर असर पड़ रहा है या लोगों पर भी असर पड़ना बंद हो चुका है? सवाल इस बात का है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।